अब समझो यहाँ पर चलो, देखो ये एक सर्कल हो गया, ये हो गया इस सर्कल का सेंटर। हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। सपोज कर लो एक कॉर्ड है, कॉर्ड के बारे में बताया था, व्हाट इज कॉर्ड, एक स्ट्रेट लाइन, ऐसा बोलो ना सीधा सीधा, स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है। अ लाइन सेगमेंट टचिंग टू पॉइंट इन अ सर्कल इज अ कॉर्ड, ठीक है ना। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टू पॉइंट्स पे टच करे उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। अब ये क्या लिखा है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। तो एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड का मतलब ये कॉर्ड इस सर्कल के सेंटर से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो वो निकालने के लिए आप AO को ज्वाइन कर लो, अगर ये O है तो आप AO को ज्वाइन कर लो, और आप यहाँ से BO को ज्वाइन कर लो। तो AO और BO से मिला करके ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड। पहले बताओ ये आया समझ में, पक्का? Yes. ठीक है, तो दिस इज नोन एज एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। इसी के बेसिस पे आपका थ्योरम है 10.1, प्लीज रीड करो, प्लीज रीड करो। देखो क्या लिखा है थ्योरम में, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। ठीक, नाउ चलो थ्योरम से ही स्टार्ट करेंगे, आप लोग भी थ्योरम से ही लिखना। नहीं क्योंकि ये तो ऐसे ही है, इसको नहीं लिखोगे चलेगा, थ्योरम से स्टार्ट करो। थ्योरम नंबर 10.1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अच्छी हैबिट होगी अगर आप थ्योरम की स्टेटमेंट्स को कॉपी में लिखो, है ना, जैसे थ्योरम 10.1 करके अपने कॉपी में लिखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम इन सब थ्योरम्स को यूज करेंगे। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अच्छा प्लीज पहले सामने देखो 2 मिनट के लिए, मैं आपको ये एक थ्योरम कराता हूँ, सेकंड थ्योरम आप अभी क्लास में करोगे। तो देखो लिखा हुआ है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ, क्या क्या वर्ड है, ऑफ अ सर्कल। कभी भी याद रखना अ सर्कल और means a सर्कल्स में बहुत फर्क है ना। yes. अगर मैं ये इसी थ्योरम को हटा के आ सर्कल की जगह सर्कल्स लगा दूं, इसका मतलब वहां आपको 2 सर्कल बनाना है, ठीक। अगर आ सर्कल लिखा है इसका मतलब उसमें कितने सर्कल बनाना है आपको, 1 सर्कल बनाना है। तो लिखा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब इसका मतलब एक सर्कल है, देखो ये आपका एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है O, इसमें Yes. इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड्स का मतलब 2 कॉर्ड है ना, कॉर्ड रहता तो एक ही कॉर्ड बोलता तो अ कॉर्ड बोलता, कॉर्ड्स है तो 2 कॉर्ड है आपके, ये हो गया आपका एक कॉर्ड हो गया और ये हो गया आपका सेकंड कॉर्ड, ठीक। और ये इक्वल इन लेंथ है, नहीं दिख रहा है क्या, इक्वल इन लेंथ है, वैसे ही बन गया, ठीक है। ये हो गया AB और ये हो गया क्या, PQ, ये दोनों कॉर्ड इक्वल है। तो अगर 2 इक्वल कॉर्ड है तो थ्योरम क्या बोल रहा है, देखो इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, यानी कि अगर ये दोनों कॉर्ड की लेंथ सेम है तो ये सेंटर से इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, ये आपको प्रूव करना है। यानी क्या प्रूव करना है समझ में, यानी बताओ पहले इस क्या हो गया, ये हो गया, बोलो करेक्ट है, और इस कॉर्ड का क्या हो गया, ये हो गया, करेक्ट है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये आपको प्रूव करना है, क्या समझ में, Yes, sir. तो ये दोनों एंगल है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे करोगे, कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे अपन इसको, करेक्ट। अब आप मुझे हाँ SSS क्राइटेरिया से तुरंत बन जाएगा, देखो एकदम इजी है। पहले मुझे बताओ क्या OA या R क्या And radius. OP OP Radius. R और OQ ये लिखा है रेडियस R, अच्छा, और AB और D ये दोनों इक्वल है, ऑलरेडी दिया है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। और अगर एक बार ये दोनों SSS क्राइटेरिया से प्रूव हो गया तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल बता देंगे, इसको आप दे दो, आप एंगल दे दो। नंबरिंग से सीखे हैं तो अभी भी नंबरिंग करते जाते हैं, ठीक है ना। चलो तो बहुत इजी है इसको प्रूव करना। तो पहले देखो इस थ्योरम को पढ़ के हमको गिवन क्या पता चला,
ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, AB इज इक्वल टू व्हाट, PQ। यानी कि इस थ्योरम को पढ़ के ये पता चला कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू PQ। और क्या प्रूव करना था, एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2। चलो करें सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल AOB and POQ, तो आप बोल सकते हो AO must be equal to PO, radius of circle. is equal to R, और BO is equal to QO, again that is radius R, और AB is equal to PQ is given। तो therefore आप लिखोगे triangle AOB is congruent to triangle POQ by SSS rule। क्लियर है? और एक बार congruent हो गया तो एंगल 1 is equal to एंगल 2 by CBC। क्लियर है? आया अच्छे से समझ में? ठीक है। नाउ सिंपल थ्योरम है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस में हम ये चीजों को डायरेक्ट यूज करेंगे। अब कभी भी याद रखना, एक सर्कल के अंदर, सुनो 9+1 मिनट, कभी भी याद रखना, देखो ऐसा नहीं है कि थ्योरम प्रूव करने का हमारा टास्क था। हमारा टास्क ये है कि हम इसको याद रखें। आपको एक्सरसाइज में जब क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो उस समय आपको ये चीज प्रूव नहीं करना है, उसको आप डायरेक्ट लोगे। यानी कि एक सर्कल के अंदर अगर दो इक्वल कॉर्ड है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये दोनों एंगल हमेशा कैसे होंगे, यानी 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं तो उसके एंगल सबटेंडेड भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसी का वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अगर दो कॉर्ड सर्कल के अंदर और उसके एंगल सबटेंडेड इक्वल है तो कॉर्ड भी क्या होना चाहिए, इक्वल। दैट इज योर थ्योरम नंबर 10.2। आप उसको प्रूव करोगे। चलो ये होने के बाद रीड थ्योरम नंबर 10.2, राइट डाउन इन योर कॉपी एंड प्रूव इट बाय योरसेल्फ। बताओ थ्योरम नंबर 10.2 बना? देखो दिया है, ठीक है, मैं रुका हूं। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द chord of a circle at the center are equal, then the chords are equal। आपको समझ में आया? पहले बताओ क्या करना है। थ्योरम नंबर 10.2 में क्या करना है, आपको देखो दिया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और प्रूफ क्या करना है, AB इज इक्वल टू PQ। सोचो आप कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे क्राइटेरिया से होगा। करो जल्दी जल्दी, डायग्राम सेम, सब सेम, बस ये हो गया। Yes, sir. लिखोगे AO इज इक्वल टू PO इज इक्वल टू R, अगेन क्या, BO इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R, और हाँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इसमें गिवन है आपको, तो आप देयरफॉर बोल सकते हो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POQ बाय SAS रूल। तो देयरफॉर क्या, AB इज इक्वल टू PQ बाय CPC। आया समझ में? AB इज इक्वल टू PQ बाय CPC। हाँ पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। देखो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है, रिकॉल दैट, स्टार्ट करो। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ 2 सर्कल की बात चल रही है, तो 2 सर्कल बनाना पड़ेगा। चलो देखो क्वेश्चन को रीड करके डायग्राम बनाना सीख गए ना, क्वेश्चन भी बनना चालू हो जाएगा। गिवन और डायग्राम बनाना सीख जाओ बेटा, बस डायग्राम बनाओ और गिवन लिखो, या ना बनाना बेटा अभी तक तो मैं सिर्फ डायग्राम ही में हेल्प कर रहा हूँ, ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा हूँ। चलो देखो दिया है 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस, ये हमको मालूम है। तो आपको कुल मिला के 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल बनाने बोल रहा है, इसका मतलब दोनों सेम सर्कल रहेंगे, सेम रेडियस के सेम सर्कल, दोनों इन्हें लगभग सेम दिखना चाहिए। तो ये हो गया आपका और ये हो गया आपका O डैश, ठीक, दोनों का रेडियस लगभग सेम है।
Prove that equal chords of a congruent circle subtend equal angle at their center. का मतलब क्या हुआ? देखो फिर से रीड करो, क्या दिया है? Prove that equal chords of a circles, अगर ये chord AB है और ये chord क्या है? PQ है, तो प्लीज 9th क्लास जिसको समझने में प्रॉब्लम जा रही है थ्योरी, वो प्लीज सामने देख के ये समझो, आपको दिया है दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, और अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के अंदर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो इसके एंगल सबटेंड भी कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये आपको प्रूव करना है, यानी आपको क्वेश्चन लगभग सेम है। आपको गिवन क्या दिया है? AB इज इक्वल टू PQ, इक्वल कॉर्ड्स दिया है, और ये इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, ये आपको प्रूव करना है, जो कि अभी अभी हमने किया है। बोलो करेक्ट है ना? यानी आपको एंगल 1 और एंगल 2 ये एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल दिया है, AB इज इक्वल टू PQ कॉर्ड दिया है, तो आपको एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल शो करना है। अच्छा मुझे ये बताओ, सर्कल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कि दोनों के रेडियस सेम है, यानी अगर इसका रेडियस r है तो इसका भी रेडियस क्या है? पहले बताओ, आया समझ में? yes. अच्छा देखो, साफ साफ नजर आ रहा होगा अब आपको, AO इज इक्वल टू PO डैश R, BO इज इक्वल टू QO डैश which is R, again AB is equal to what? PQ given। तो S क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सिंपलिसिटी बता देना। करो, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव क्या? AB इज इक्वल टू PQ। ठीक, अब कर लोगे प्रूव? कैसे प्रूव किया भाई? इतना सब प्रूव नहीं कर पा रहे। एंड ट्रायंगल PO डैश Q, तो आप बताओगे AO इज इक्वल टू PO डैश, फिर OB इज इक्वल टू O डैश Q। प्लीज ध्यान दो, तुम्हारे लिए ही बता रहा हूँ, जिनका नहीं बना है ना हर्षित, तो पेनिंग चला पा रहा है यार। हाँ बनाओ ना, ये तो कॉन्ग्रुएंसी पूरा पढ़ा के खत्म कर दिया हूँ चैप्टर। मैं हैरान इसलिए हूँ क्योंकि मुझे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाना पड़ रहा है, जबकि हम पढ़ सर्कल रहे हैं। यही नहीं आता होगा तो फिर सर्कल कैसे सीखोगे तुम लोग? AO इज इक्वल टू PO डैश, और बोलने के लिए क्वाड्रेटरल भी हो गया है। और बताओ BO इज इक्वल टू व्हाट? QO डैश, और एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट? एंगल 2 गिवन। ये गिवन है, सर वो ये रेडियस है, करेक्ट है ना? बाप रे, हमारी हालत देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं अभी। कॉन्ग्रुएंसी कैसे करेंगे फिर? ठीक है, आया समझ में? तो चलो ये बताओ क्या हो जाएगा? बाय से S, so angle of the AB therefore equal to AB PQ is equal to PQ by C। अगर स्टार्टिंग में कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन ही खराब हो जाता है। आया समझ में? ऐसे बनेगा। चलो ठीक है, प्लीज मूव ऑन टू द थ्योरम नंबर 10.3। सर बन गया। हेडिंग लिख लो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। पहले हेडिंग लिख लो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। हेडिंग लिख लो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। सर थर्ड वाला किससे बनवाओगे? देखते हैं ना पहले थ्योरम। पहले एक बार हेडिंग लिख लो आप, मैं समझा देता हूं आपको। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। हाँ हेडिंग है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। प्लीज यहाँ पर सामने देखो, आप 9th क्लास अच्छे से समझो, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और समझ में आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसको हम आखिरी तक यूज करेंगे। चेक करो इधर देखो, अच्छा ये आ गया था समझ में सबको कि AB को क्या बोलेंगे? कॉर्ड। अब देखो हेडिंग पे ध्यान दो, आपने क्या लिखा है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। आप क्या कर रहे हो ना, अगर ये सर्कल का सेंटर है
ये सर्कल का सेंटर है, तो इस सेंटर से कॉर्ड पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। आया समझ में? हाँ, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक, तो अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन बनाते हो कॉर्ड पे, तो ये परपेंडिकुलर लाइन क्या करेगा? इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। आया ना समझ में? और यही आपका थ्योरम है 10.3। अगर आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हो टू द कॉर्ड AB, तो ये परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। आया समझ में? और ये हमेशा होगा। कोई भी केस में अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड AB पे ड्रॉ करते हो, तो वो हमेशा उसको बाइसेक्ट करेगा। अभी तो ये अच्छा दिख रहा है, कभी कभी कॉर्ड जैसे ऐसे बना होता है तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आ जाता है। देखो मान के चलो ऐसा बनाया हुआ है मैंने कॉर्ड, ठीक है ना? ये क्या है? सर्कल का सेंटर। तो याद रखना, अगर सेंटर से तुम परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे टुवर्ड्स द कॉर्ड AB, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हर एक केस में हमेशा कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगी। आया समझ? कॉर्ड कहीं पर भी बना रहे, अगर तुम सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हो तो हमेशा वो उसको बाइसेक्ट करेगी। इवन दो अगर ऐसा है आपका, कहीं पर भी ले लो, ऐसा है, इतना सा कॉर्ड है, इसको PQ ले लो, और ये क्या है तुम्हारा? सेंटर O। तो सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को बनाओगे तो वो उसको हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा। आया क्या समझ में? दिस इज अ थ्योरम जो कह रहा है आपसे 10.3 में कि अगर एक सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हो टुवर्ड्स द कॉर्ड, तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। ये अब आपको प्रूफ करना है। थ्योरम नंबर 10.3 प्लीज रीड करो एक बार। 10.3 को रीड करो, समझ समझ के पढ़ो बेटा, है ना? बिना समझे कोई चीज पढ़ोगे ना, कुछ नहीं समझ में आने वाला। फिर आपको समझ समझ के पढ़ो। The perpendicular from the center from a center of a circle to a chord bisect the chord। ये अब हमको प्रूफ करके दिखाना है। कैसे प्रूफ करेंगे? चलो जल्दी बताओ। ये आपका सर्कल हो गया, ये सर्कल का सेंटर, ये क्या हो गया? कॉर्ड। अब आपको क्या करना है बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। सेंटर से आपको एक परपेंडिकुलर, अरे यार निकाल बेटा, सेंटर से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन बनानी है और आपको प्रूफ करना है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये AB को बाइसेक्ट करेगा। AB को बाइसेक्ट करेगा मतलब क्या प्रूफ करना है? AD इज इक्वल टू BD। ये आपको प्रूफ करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होना। तो ये वाली लाइन इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रही है, करके आपको प्रूफ करना है। चलो बताओ गिवन क्या है आपको? हाँ, अगर मैं इसको एंगल 1 इसको एंगल 2 ले लूं तो आपको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। व्हाट यू हैव टू प्रूव? You have to prove AD must be equal to BD। आपको क्या प्रूफ करना है? AD must be equal to BD। Is that clear to you? ठीक, कौन से क्राइटेरिया से होगा ये? RHS क्राइटेरिया से होगा। बिल्कुल साफ साफ, जिन्होंने ट्रायंगल्स पढ़ा है आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए, RHS क्राइटेरिया से होगा ये। अच्छा कैसे होगा? अर्षित ध्यान दिया कर क्लास में, नहीं तो ना कुछ नहीं समझ में आने वाला, बता दे रहा हूं मैं। अब देखो बताओ, क्या AO क्या है आपका? AO क्या है? रेडियस ना। सेंटर से यहां तक लाइन ऑफ कोर्स रेडियस ही होगा, और OB भी क्या है आपका? रेडियस। अब पहले ये बताओ, क्या यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल है ना? ध्यान से देखो ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये एक राइट एंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल के ये क्या होते हैं? 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज इक्वल है, जैसे ये रेडियस है तो ये भी क्या है? रेडियस। और क्या ये साइड कॉमन है दोनों में? हाइपोटेन्यूज इक्वल, एक कॉमन साइड। तो याद रखना, दो राइट एंगल ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो आपको हाइपोटेन्यूज इक्वल चाहिए होता है, जो कि यहाँ पर है, और एक साइड और इक्वल चाहिए होती है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर एक साइड कॉमन साइड है। आया समझ में? तो ये दो चीज अगर राइट एंगल ट्रायंगल्स में मिल गई ना, तो आप ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और एक साइड और आपकी इक्वल होनी चाहिए। पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में? क्या बोला मैं? क्लियर है? अरे बताओ, सही से बताओ।
क्लियर है सबको अच्छे से आया समझ में? अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, आरएचएस क्राइटेरिया में यार छोटा सा रिपीट कर देता हूँ जो नए स्टूडेंट्स आए। आरएचएस ये बोलता है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और ये रिमेनिंग टू साइड्स में से कोई भी एक साइड अगर आपको इक्वल मालूम है, या तो ये मालूम हो जाए या तो ये मालूम हो जाए, तो आप ये दोनों ट्रायंगल को बाय आरएचएस क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? ठीक है, चलो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो इन दोनों ट्रायंगल को, जल्दी करो। इन ट्रायंगल AOD हाँ AOD ले लेते हैं, AOD एंड ट्रायंगल BOD। तो अगर दोनों ट्रायंगल लेंगे तो आप बता सकते हो AO is equal to BO is equal to R which is radius of circle, again BD is equal to OD which is common side। ठीक है, एंगल 1 is equal to एंगल 2 कितना 90 डिग्री ईच, करेक्ट है? Therefore, आप बोल सकते हो ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOD by RHS rule। अच्छा एक मिनट, अब तुम्हारे देखो तुमने स्लिप ऑफ टंग हुआ ना तुमसे, अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताओ आरएचएस के अलावा ये किसी से प्रूव होता क्या? ये नहीं होता। अगर आप इसको लिखना चाहते ना ये ऐसा हो जाता साइड साइड एंगल, और साइड साइड एंगल कोई भी क्राइटेरिया आपका नहीं है, आया समझ में? तो आरएचएस वाले क्वेश्चन अलग से समझ में आ जाते हैं कि ये आरएचएस से बने, और राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आरएचएस होगा, नहीं तो फिर तो लगेगा भी। आए कि नहीं आया समझ में? हाँ ध्यान रखो, हाँ ठीक है नैंसी। Therefore AD must be equal to BD by CP। पहले बताओ ये आया समझ में? क्लियर हुआ? Please read theorem number 10.4 all of you। देखो, the line drawn through the center of a circle, प्लीज देखो अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ब्रेक कर करके पढ़ो ना स्टेटमेंट को। लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, यानी बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी आपको इस बार दिया है कि अगर सेंटर से एक लाइन खींच रहे हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी गिवन क्या है? राइट, सेंटर से देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो प्लीज सब लोग, है ना? क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर आप सेंटर के सर्कल के सेंटर से एक लाइन खींच रहे हो तो ये लाइन जो है, अरे यार बीच बीच में मत बोलो, सेंटर से ये लाइन खींच रहे हो तो ये लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिया है, यानी AD इज इक्वल टू BD, ये आपको दिया है। और आपको ये बोल रहा है कि प्रूफ करो अगर ये लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर है, यानी इस बार प्रूफ करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो क्या है हमारा 90 डिग्री। इस बार ये प्रूफ करना है। आया क्या समझ में? उसी का उल्टा आया समझ में? मतलब नहीं आया क्या समझ में? आया समझ में? जस्ट उसका उल्टा, इस बार ये बाइसेक्ट कर रहा है दिया है और ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। करो जल्दी प्रूफ करो। ठीक है, हाँ एस 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 क्राइटेरिया से बनेगा। ये साइड ये और ये दोनों रेडियस है और AD इज इक्वल टू BD इस पर दिया है क्वेश्चन में, देखो गिवन है तो यहाँ लिख देता हूँ AD इज इक्वल टू व्हाट BD, इट इज गिवन। हाँ, और ये जो है ये कॉमन साइड है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एस 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 क्राइटेरिया से बनेगा AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD बाय एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो सर्कल का सेंटर होगा। इसके आगे क्या कर रहा है? यहाँ हो गया, यहाँ तक हो गया सबका। तो अब देखो अगर आपका यहाँ तक हो गया होगा तो इसके बाद आप क्या बताओ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है 90 डिग्री कैसे बताओगे? डायरेक्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सिंप्लिसिटी, फिर लीनियर पेयर लगाओगे ना। 90 डिग्री बताना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते आप। आ रहा है ना समझ में?
अब देखो एस 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 क्राइटेरिया से जैसे ही दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बताना। क्या लिखोगे? बाय सीपीसीडी। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीडी। अब तुम बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम कितना होगा? क्या बोलते हैं उसको अपन? लीनियर पेयर, है ना। एक स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। अच्छा मुझे ये बताओ एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सेम ही है, तो एंगल 1 के जगह या एंगल 2 के जगह एंगल 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हो आप। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 बाय 2 90 एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों करेक्ट है? ठीक है। थ्योरम नंबर 5। अब एंगल 190 है तो एंगल 2 भी 90 होगा, है ना। दोनों इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हेंस प्रूफ। अच्छा प्लीज देख लो, मैंने अभी जो हमने दो थ्योरम्स प्रूव किया ना, उसको मैं साइड बाय साइड एक बार और बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो पहला थ्योरम आपने ये प्रूव किया था सर्कल चैप्टर में कि अगर ये कॉर्ड है, ये सर्कल चैप्टर का बोलता हूँ, इसमें पहला थ्योरम आपने ये प्रूव किया कि अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन तुम कॉर्ड को ड्रॉप करते हो तो ये परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड को 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगी, 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगी। करेक्ट है। सेकंड आपने ये पढ़ा कि अगर ये आपका कॉर्ड है और सेंटर से हम इस कॉर्ड पे लाइन खींचेंगे और अगर ये लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये आपने पढ़ा। क्लियर है? यहां तक अच्छे से आया समझ में? कोई डाउट? और स्टार्टिंग वाले थ्योरम्स जो थे उसमें आपने ये सीखा कि भाई अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर से इक्वल एंगल सब्टेंड करेंगे। अगर ये कॉर्ड इक्वल है, ये कॉर्ड इसके इक्वल है तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। या तो अगर ये दो कॉर्ड है, इसमें ये दोनों एंगल इक्वल दिए तो ये दोनों कॉर्ड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है ना? अरे तो वही तो थ्योरम है जो हमने पढ़ा है। रीड थ्योरम नंबर 10। अच्छा हेडिंग डालो सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स। सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स छोड़ रहा हूं मैं आपको आज, क्योंकि ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स।